हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं वीआईटी एग्ज़ाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसका देख लोगे तो ये पार्ट 6 है। इससे पहले देख लोगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस लिया हूँ, फिजिक्स का क्वेश्चंस लिया हूँ, केमिस्ट्री का लिया हूँ, मैथ्स का लिया हूँ, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं एप्टीट्यूड का ही लिया हूँ और इंग्लिश का लिया हूँ। देखो, अगर वीआईटी एग्जाम को टारगेट किए हो ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो को बनाया हूँ, उसे देख लो। वहाँ पे कंप्लीट बताया हूँ किस चैप्टर को डिलीट किया गया, किस चैप्टर को ऐड किया गया। चैप्टर के साथ साथ मैं टॉपिक बताया हूँ। अगर चैप्टर को नहीं पढ़ पा रहे हो, ट्राई करना पार्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ लेने का, अच्छा मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ जाओगे। देखो, ये सीरीज से मैं गारंटी दिया हूँ, ठीक है। ये जो मैं सीरीज चलाया हूँ, अगर इस सीरीज तुम फॉलो करोगे 15 आउट ऑफ 15 कन्फर्म आने वाला है, ठीक है। 15 क्वेश्चन तुम देख लोगे ना, तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे क्लॉक का हो, कैलेंडर का हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, नंबर सीरीज का हो, इसे छोड़ दो, ठीक है। आज मैं डिस्कशन करने वाला डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, अगर इससे क्वेश्चन आता भी है ना, याद रखना मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे इससे, ठीक है, एक बार में। उसके बाद ट्राई करूंगा डेटा सफिशियंसी। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारा टाइप है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, देख लो तुम्हारा कौन सा है। टेबुलर है तुम्हारा, ठीक है, पाई चार्ट है तुम्हारा, बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, मिक्स चार्ट है। मैं ट्राई करूंगा सबके ऊपर वीडियो बनाने का, और जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं ट्राई करूंगा उससे भी सॉल्व करवाने का। बट याद रखना 15 क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। पेन एंड पेपर उठाने की कोई नीड भी नहीं है। जो टाइम सेव होगा ना, सेम टाइम को तुम्हें देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ऊपर। ये भी देख लोगे ना, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। टाइम जो होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन या फिर लेंदी सेक्शन, ये मैथ ही होता है। ट्राई करना यहाँ पे तुम टाइम सेव किए 10 मिनट मैथ्स में देने का ट्राई करना। देखो, और एक सिलोजिज्म है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तुम 20 से पकड़ लोगे। इस चैप्टर को तुम मास्टर करना चाहते हो ना, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना पड़ेगा। एक मेरे पास बोल सकते हो पैरेलल ऑप्शंस है, मैं वेन डायग्राम से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम से भी सिलोजिज्म सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट वहाँ पे चांसेस है एरर होने का। देखो, जो मैं तरीका बताया सिलोजिज्म में, उसे फॉलो करोगे 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश वाले सेक्शन में डोंट वरी, ग्रामर का जितने भी पार्ट है इसके ऊपर वीडियो आ जाएगा, 2 से 3 वीडियो डालूंगा, सफिशियंट होगा। और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, पैसेज मुझे नहीं लगता कराने की कोई नीड है, सारे बच्चों को पता होगा। जो बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बेसिक भी इंग्लिश आता है, तुम आराम से सॉल्व इसे कर लोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है ना, देखो ये लास्ट ईयर का सीरीज है। यहाँ भी देखोगे ना, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को मैं कवर कर दिया हूँ। जिस बच्चे को देखना होगा यहाँ पे देख सकते हो, इसे अंकित भैया पढ़ाए हैं, ठीक है, अंकित भैया पढ़ाए हैं। अभी जो नया लेक्चर है उसे मैं शूट कर रहा हूँ। देखो, अंकित भैया एक ऐसा भैया है ना, जो देखोगे ना बेसिक से लेकर के ना एडवांस तक लेके जाते हैं, ठीक है। ज़मीन पे उठाएंगे, आसमान पे जाके पटक देंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम देख लोगे ना, जहाँ पे मैथ्स आता हो, रीजनिंग आता हो, अंकित भैया का उसमें हमेशा फुल आउट ऑफ फुल रहे हैं। वही बनाए हैं इंग्लिश का भी कोर्स मणिपाल का, वीआईटी का भी देख लोगे, जितने भी डेटा सफिशियंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन है, भैया वहाँ पे डाल रहे हैं। जिस बच्चे को फॉलो करना हो कर लेना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, देखो पहले तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारी जगह पे ब्लड रिलेशन सबको मेंशन किया गया है, ठीक है। बहुत सारे टीचर सॉल्व करवा रहे हैं, पर तुम देख लो ऑफिशियली सिलेबस में ब्लड रिलेशन नहीं है तुम्हारा, तो ट्राई करना उसे इग्नोर करने का। अदरवाइज 20 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, जिसे देख लेना, उसके सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे ब्लड रिलेशंस का। और कोई क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ट्राई करना कमेंट सेक्शन में मुझे देने का, अदरवाइज मेल कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट पार्ट में उसे भी कवर कर देने का। देखो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पाई चार्ट, ठीक है। ये देख लोगे तुम्हारा, मैं दिखा देता हूँ, पाई चार्ट देख लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। किसका पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। देखो, पाई चार्ट को सॉल्व कैसे करना है, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा पाई चार्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे ना, 2 तरह के पैटर्न बनते हैं। एक होता है परसेंटेज वाला, ठीक है, PERCENTAGE, ये हो गया परसेंटेज। एक होता है डिग्री, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। देखो, परसेंटेज तुम समझ रहे हो ना, लाइक ये टोटल कितना परसेंटेज होगा बताओ तो। ये देख लोगे, ये टोटल कितना परसेंटेज है, टोटल देख लोगे तो ये 360 होता है, ठीक है। ये 360 होता है, 360 डिग्री, ठीक है, 360। तो मतलब ये क्या हो गया, ये 100% हो गया टोटल। 100% देखोगे, 100% मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं एज्यूम करता हूँ ये हो गया 20 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 20 डिग्री। और ये देख लोगे तुम्हारा 180 डिग्री, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। सो ऐड कर लेना, मे बी ये 360 ही हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेना। मेरा ये कहने का मतलब है, टोटल देख लोगे ना, ये 360 होता है, जो 100% वैल्यू का मतलब 360 हो गया। अगर 100% 360 है तो 1% कितना हो जाएगा बताओ। 1% देख लोगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 100। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली डिग्री देख लो, मानो ये टोटल 360 है, 360 डिग्री है, सेम चीज़ का कन्वर्ट करके बता रहा हूँ मैं। 360 क्या हो गया तुम्हारा, 100% हो गया। तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा बताओ, 1 डिग्री हो जाएगा 100
डिवाइडेड बाय 360। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी तरह का ग्राफ हो, परसेंटेज में हो या फिर डिग्री में हो, मुझे निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू हमेशा। परसेंटेज में है, डिग्री में पूछ रहा है, फिर भी यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकते हो, यहाँ से भी 1 यूनिट निकाल सकते हो। शायद ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन पहले समझो। तुम्हारा क्या है, द पाई चार्ट, ये लिखा रहेगा, ठीक है, नहीं भी रहेगा इसे देख के समझ जाना है। क्या है यहाँ पे देखो एक बार, मैं व्हाइट यूज़ करता हूँ, ठीक है। द पाई चार्ट गिवन हेयर शो द एक्सपेंडिचर बाय अ फैमिली ऑन ए वेरियस आइटम एंड देयर सेविंग विच इज़ इतना, ठीक है, 8000 सेविंग। यहाँ पे सेविंग कहाँ पे देखो तो सेविंग यहाँ पे है, ठीक है, ये डिग्री में है, ठीक है, याद रखना ये डिग्री में। वेट, मैं ना कलर चेंज करके डिग्री लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ये डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मेंशन है ये देखो तो, यहाँ पे देख लोगे 8000 है, क्या है सेविंग। सेविंग कितना है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का देख लोगे तो ये सेविंग कितना है इसका 8000 है, ठीक है। 60 डिग्री का 8000 है, तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा बताओ। 1 डिग्री का देख लोगे 8000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये कट गया, ये हो गया 403, ठीक है। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा RS 400 डिवाइडेड बाय 3। बस एक बार इसे निकालना है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन पे कितना खर्च किया जा रहा है। एजुकेशन कहाँ पे है, एजुकेशन देख लो यहाँ पे है एजुकेशंस, ठीक है, एजुकेशंस, फिर एजुकेशन जो बोलना है सब बोलो, सब सही है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री, तो 1 डिग्री का क्या निकाले हो तुम बताओ। 1 डिग्री का निकाले हो कितना, 1 डिग्री का है RS 400 डिवाइडेड बाय 3। 30 डिग्री का क्या निकल जाएगा बताओ। 30 डिग्री का देख लोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा, ये कट गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 4000। किस ऑप्शन में है देखो तो 4000 दिख रहा है, ऑप्शन ए में है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। देखो बता ही दिया हूँ, ये क्वेश्चंस अगर आते हैं पाई चार्ट का तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। उसका देखो ये है तुम्हारा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बताओ तो। यहाँ पे देख लोगे तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग। अब फूड देखो, फूड पे कितना है तुम्हारा, ठीक है, फूड का फूड यहाँ पे है, फूड पे है तुम्हारा 120। वेट, ये हो गया तुम्हारा फूड, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया फूड रेशियो क्या सेविंग, ठीक है, फूड रेशियो सेविंग। तो फूड पे कितना है तुम्हारा 120 और सेविंग पे कितना है तुम्हारा, सेविंग पे देख लोगे तो 60 है, तो ये हो गया 2:1। किस ऑप्शन में 2:1, ऑप्शन ए में है। देख रहे हो कितना आसान तरीका सॉल्व किया जा सकता है, बट इतनी सिंप्लीफाई करके कोई पढ़ाते ही नहीं है। तो जितना भी टॉपिक मैं कराया हूँ, क्लॉक, कैलेंडर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ ग्रामर वाला पार्ट, इसे पढ़ने के बाद किसी से पढ़ने की नीड नहीं है। अभी हो या फिर कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद भी इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है तब अप्लाई करो, कहीं से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है। इसके बाद जस्ट प्रैक्टिस कर लेना है, उससे और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस भी नहीं करना है, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसे एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो, चाहते हो VIT एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना, मेरे गाइडेंस के अंदर आना। देखो मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। उसके बाद मैं कॉल करूंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन करूंगा, अपने कोर्सेज का एक्सेस भी दे दूंगा और ये भी बता दूंगा कैसे मेरे कोर्स को यूज़ करना है, ठीक है। चलो बताता हूँ मेरे कोर्स में क्या क्या दे रहा हूँ, पहले खुद देख लो एक बार। जस्ट सर्च करना आपका सिद्धार्थ.in, तुम यहाँ पे आ जाओगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी तुम क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का फीडबैक देखना है, जो मेरे कोर्सेज में इनरोल है उसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है, चाहे काउंसलिंग का हो या फिर कोर्स का हो या फिर मेंटरशिप का हो। बच्चे का फीडबैक देखो, ठीक है, ये सारे बच्चे का फीडबैक होगा और भी बहुत सारे बच्चे का फीडबैक है, उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके जस्ट यहाँ पे आना, VIT पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखना मैं क्या क्या दे रहा हूँ, ये देखो कि लास्ट ईयर का, इसे भी अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाना क्लॉक में। क्लॉक में एक वीडियो पढ़ाया हूँ मैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे कॉन्सेप्ट कराया हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ, उसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया हूँ, कोई क्वेश्चन से फंस रहे हो तो वीडियो देख के समझ सकते हो। सिमिलरली मैं कैलेंडर का किया हूँ, डायरेक्शंस का किया हूँ, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का किया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसे भी मैं पढ़ा दिया हूँ। नंबर सीरीज का दिया हूँ। देखो नंबर सीरीज में ना ज़्यादा वीडियो बनाने का सेंस नहीं बनता था, लाइक यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, पर जितने पैटर्न है सारा का सारा पैटर्न मैं करा दिया हूँ। सिलोजिज्म में मैं 2 वीडियो डाला हूँ और 2-3 वीडियो आने वाला है। मैं देख रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा के डाल दूंगा। उसके VIT डिस्कशन देखो पार्ट बाय पार्ट जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे मैं ऐड करा रहा हूँ। डेटा सफिशिएंसी का एक पार्ट आ गया जो अंकित भैया पढ़ाएं, और बाकी पार्ट को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इतने लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये भी कभी जूम मीटिंग लेके बच्चे के साथ मैं अच्छे से डिस्कशन कर दूँ। इसके अपार्ट में क्या दे रहा हूँ ये देख लो एक बार।
कंप्लीट एलआर लेक्चर दे रहा हूँ। काउंसलिंग सपोर्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। देखो वीआईटी वेल्लोर का हो, अमरावती का हो, भोपाल का हो, चेन्नई का हो, बच्चे को इन्वाइट किया जाएगा और बताया जाएगा सच में कॉलेज लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है, कॉलेज का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। किस तरह से चॉइस फिलिंग करना होता है, सीएस, आईटी, एआईएमएल, डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, फिर भी मैं एक एक बच्चे को बताने वाला हूँ। हैंड रिटन नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा वीआईटी के लिए मैं सारा का सारा प्रोवाइड करूँगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो बोल सकते हो काउंसलिंग का पार्ट है, ये भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कब है, टिल द लास्ट राउंड, बोल सकते हो लाइफ टाइम वैलिड है। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर तुम्हारे पास होगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिस चैप्टर को तुम कर लोगे उसका मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से बात कर सकते हो, नॉर्मल स्टडी के रिगार्डिंग भी या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, और भी कोई डाउट आएगा वो भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा क्या क्या अपने कोर्सेज में दे रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली फॉर द मंथ, ठीक है, कितना टोटल खर्चा हुआ है। सेविंग को घसका के बाकी सबको ऐड कर दो, तो बाकी सब क्या हो जाएगा बताओ। बाकी सब यहाँ से यहाँ देख लोगे क्या होगा, ये हो गया 360, ठीक है। 360 में सेविंग को घसका दो, सेविंग कहाँ पे है, सेविंग देख लोगे 60 है, ठीक है। तो सेविंग को घसका दिए तो कितना हो गया यहाँ पे 300 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे था क्या, देखो यहाँ पे तुम ऑलरेडी निकाले हो, 1 डिग्री मतलब क्या हो गया RS 400/3, तो 300 डिग्री का क्या हो जाएगा RS 400/3 इंटू ये कितना हो गया 4 पे 4 0। किस ऑप्शन में है, दिख रहा ऑप्शन ए में है। शायद समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ डरना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 1 मंथ सफिशियंट है, ठीक है, 1 मंथ 30 डेज सफिशियंट है। 15 तो रीजनिंग से ही आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत कर दोगे 10 से 20 क्वेश्चन तो आराम से तुम कर लोगे केमिस्ट्री में। जितने रिपीटेड क्वेश्चन है उसे भी कर लोगे तो आराम से कर लोगे। उसके बाद तुम्हारा मैथ्स में भी कर लोगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। देखो मैं फिर से बोलूँगा, गिव अप मत करो। यहाँ पे वो बच्चे ही आते हैं जिसे जेई नहीं निकलता है, तुम्हारे लेवल के ही बच्चे हैं, उसी से कंप्लीट करना है, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, देखो यहाँ पे हाउ मच, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मच मोर देन अमाउंट स्पेंड ऑन फूड दैट ऑन हाउसिंग, ठीक है। फूड पे कितना किया गया, ये देखो ये हो गया फूड, कलर चेंज कर देता हूँ। फूड्स पे देख लोगे क्या है, हाउ मच मोर अमाउंट स्पेंड ऑन फूड देन हाउसिंग, ठीक है। फूड पे कितना किया गया ये देखो, तो फूड पे देख लोगे तो फूड पे तुम्हारा 120 डिग्री किया गया है। हाउसिंग पे कितना गया, अब बच्चे बोलेंगे भाई डिग्री की वजह कैसे किया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। डिग्री में हो, परसेंटेज में हो, अमाउंट में हो, कोई मतलब नहीं है। जो भी है उसका बस 1 यूनिट को निकालना है। एक बार 1 यूनिट को निकाल लोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फूड हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा फूड। उसके हाउसिंग, हाउसिंग कितना है तुम्हारा 105, HOU कितना ज़्यादा कर रहा है, ठीक है 105। बस सब्ट्रैक्ट कर दो ना, इससे कुछ नहीं करना है। 120 में से तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है 105, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बच गया 15, तो 15 डिग्री तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा किया जा रहा है, मोर, ठीक है। और 1 डिग्री का तुम्हें पता है, 1 डिग्री का क्या है बताओ। 1 डिग्री का देख लोगे तो शायद 400/3, ठीक है, 400/3, तो 15 डिग्री का निकालना है, ठीक है। 15 डिग्री का वेट, 15 डिग्री का तुम्हें यहाँ पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा RS 400/3 इंटू 15, 3 5 15, 5 चौके 20। किस ऑप्शन में है, देख रहा है ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है मेरे से पूछना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ गिव अप मत करना, अभी तुम्हारे पास टाइम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर 3 आवर करके भी पढ़ लोगे ना, तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है तुम पढ़ लो। देखो साल भर कितना भी पढ़ लो, एग्जाम के टाइम जो पढ़ते हो वही याद रहता होगा। बात रहा तुम्हारा LR का, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। लास्ट के वीक में भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, फिर भी तुम 15 आउट ऑफ 15 लेके आओगे, बट सारा पार्ट को देख लेना। बट मेरे लिए इतना करना ना, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, चैनल से हेल्प हो रहा हो, ट्राई करना वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक एक स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो यूजफुल था या नहीं था, और किस पार्ट को लाना है, किस क्वेश्चन को कवर करना, ये सारा का सारा बताना। तुम लोग के फीडबैक के अकॉर्डिंग ट्राई करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को लाने का, जिससे कि तुम्हारा बेनिफिट एग्जाम में हो सके, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।